So, a very good morning to all my dear students. So, if you remember, last time we had done steps in human resource planning process, right? That is a very important answer for your both internals as well as externals. Today, we are starting with a new concept. So, let me start sharing the screen with you. Yes, this is what we had to start. Okay, students. So, just tell me, क्या हमने ये स्टार्ट किया था? आई थिंक नॉट स्टेप्स इन एचआरपी. दिस इज व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम. यस और नो? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. यस एग्जैक्टली. आई थिंक संडे का एक लेक्चर मिस आउट हो गया होगा बीच में. दैट्स व्हाई. या समीर का, सॉरी. या ये हमने किया था. सो आई थिंक आई एम नॉट श्योर. जस्ट रिमाइंड मी, हमने फर्स्ट स्लाइड तो किया ही था. सेकेंड हमारा हुआ था कि नहीं? Was it done or not? Second slide, I think it was over, right? Yes. So see, आज मैं आपको just brief में समझा रही हूँ because today's main answer is process of HRD. So उसके लिए those of you who have missed out, आप एक बार YouTube पे जाके देख लो, ठीक है? ये मैंने आपका पहले का lecture. What do you mean by human resource development? Again, इसमें जैसे मैंने आपको कहा क्या होता है इसमें is human resources को डेवलप करना है. मतलब क्या, आपके कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कोई सीख के नहीं आता है, राइट? एज अ बॉस ऑल्सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एम्प्लॉय को सब काम आता ही होगा. वी हैव टू मेक श्योर कि हमें एज अ कंपनी क्या चाहिए, हम उन्हें ट्रेन करें. यस. तो वही हम वो डिविजन आगे है, वहां पे अभी मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही चल रहा है. ओके. तो वो भी आप फ्यूचर में पढ़ोगे कि उसमें भी कौन सी टाइप होती है. सो जस्ट ब्रीफली, आई एम श्योर आपने इसमें ये सब टर्म्स पढ़े थे. आप एक बार YouTube वीडियो देख लेना, ठीक है? आज मैं आपको जस्ट ब्रीफ में बता रही थी सो दैट अभी आई स्टार्ट विद द मेन टॉपिक. बिकॉज अभी अगर आपको HRD का मीनिंग ही नहीं पता है तो वी कांट गो फॉरवर्ड. लाइक बेसिकली वही क्वेश्चन था कि अगर हम ट्रेन कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, ओके, तो क्या उसका प्रोसेस होता है. दैट इज द सिंपल क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड हियर. सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द मेन स्लाइड विथ यू. या दिस इज द मेन स्लाइड फॉर टुडे. ये भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सी बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? और राधा मैनेजमेंट, ये यूनिट का नाम है इज HRM. तो अगर आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स इट इज कंसर्न्ड विथ मैनेजिंग पीपल. तो अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी आई वाज लकी इनफ टू वर्क विद दिस डिपार्टमेंट इन गोदरेज, राइट? सो आई मीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. लाइक इसमें आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, बिकॉज इतना कुछ सीखने को है. ओके. सो सी, प्रोसेस ऑफ HRD. सो इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको ये चीज बताई थी. कोई भी प्रोसेस, कोई भी कुछ होता है फंक्शन, आई मीन आपको आंसर पूछे, फर्स्ट स्टेप उसमें हमेशा क्या आता है? प्लानिंग. येस और नो? मैंने आपको पोस्ट कॉर्प, वो व्हेन आई स्टार्टेड बिफोर स्टार्टिंग विथ मार्केटिंग आल्सो आई टोल्ड यू, पोस्ट कॉर्प जो होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? उसमें ही था प्लानिंग. सो सी, फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज नीड एनालिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मार्केटिंग में भी इफ यू पीपल रिमेम्बर, आई टोल्ड यू क्यों मार्केटिंग का कंसेप्ट आया? बिकॉज कस्टमर को एक नीड होती है. येस और नो? इन द सेम वे नीड एनालिसिस मतलब क्या? देखो क्या लिखा है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग मीन्स वॉट? बेसिकली सी, you all know this by now, right? कि HR, there's HR department, marketing, finance. But what you people don't know is a part of training comes under HR, most of the training. So see, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगी बाद में. You have to listen to it carefully. Okay. Now see,
हमारी कंपनी लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन गोदरेज, वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हुआ करते थे, मैंने आपको पहले ब्रीफली आई माइट हैव टोल्ड यू नो बेसिक ट्रेनिंग्स लाइक एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, राइट, जो सबके लिए कॉमन है। उसके अलावा यू नो ऐसे फाइन डाइनिंग एटिक्वेट, मतलब क्या, ये जो यू नो व्हेन आवर एग्जीक्यूटिव्स 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, तो यू नो दे हैव टू ईट अ सर्टेन वे, लाइक यू नो फोर्क से, नाइफ से कैसे यूज करना है, व्हाट आर योर टेबल मैनर्स, राइट, वो सब की ट्रेनिंग। उसके अलावा यू नो ये सब बेसिक वर्कशॉप्स लाइक हाउ टू ओवरकम योर स्टेज फियर, या तो फिर यू नो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क इन टीम। तो ऐसे जो सब वर्कशॉप्स हुआ करते थे, वी वेर रिस्पॉन्सिबल, वी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इट। एट द सेम टाइम आप लोग ही मुझे बताओ, मैंने आपको ये चीज बताई थी, गोदरेज में देर आर मेनी डिविजन्स, ओके, कैन यू पीपल आंसर इट नाउ, आई जस्ट वांट टू सी, मैंने आपको आई एम श्योर पूछा ही होगा, बट कौन से डिविजन्स है, डू यू पीपल नो अबाउट इट? सी डिविजन्स मतलब वही कौन क्या प्रोडक्ट बना रहा है, सो कैन यू जस्ट क्विकली आंसर इन द चैट बॉक्स, कौन से डिविजन्स है, इफ यू पीपल रिमेम्बर, या अगर मैंने नहीं आपको बताया देन आई विल टेल इट टू यू टुडे। आई एम वेटिंग। हाँ, मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही था कि गोदरेज कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है विच यू आर अवेयर ऑफ। Come on, students, I have a lot of expectations from this batch. Please answer. Godrej is into making which products? I am sure आपके घर पे भी एक दो products होंगे ही, right? Yes, answers have started flowing in. Okay. Great, वही मैं आप लोगों को पूछ रही थी. Absolutely, locks है. गुड, फिर फ्रिजेज, एसी, टीवी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। यस, इसके अलावा मैंने आपको गोदरेज इंटीरियो का बोला था। यस, मतलब वो फर्नीचर में डील करता है। गुड साहिल, सोप्स का, एब्सोल्युटली राइट। फिर यू नो हेयर कलर, यस, वो ब्यूटी का भी एक और सोप्स, हेयर कलर, वो सब उसमें ही आ जाता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज वेरी फेमस, राइट। तो मतलब ऐसे सब डिविजन्स हुआ करते थे वहां पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू नो, अगर गोदरेज लॉक्स करके एक डिवीजन है, ठीक है, एंड यू ऑल नो, आप लोगों ने ही मुझे बताया, ये एसी, टीवी, फ्रिज, मशीन जो भी है, यू नो दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, तो अगर आप लोग मुझे बताओ, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम कर रहा है डिपार्टमेंट, अभी यू नो लॉक्स डिपार्टमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यू नो, हम बोलते हैं ना, अपने काम से काम रखा करो। इन द सेम वे यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को कोई कंसर्न नहीं है कि लॉक्स क्या कर रहा है। ओके, तो इन द सेम वे मैं आपको यही बोल रही थी कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सी, I'll tell you how it works. You know, I used to work in corporate HR. कॉर्पोरेट मतलब गोदरेज में जो सब डिविजन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉक्स, इंटीरियर, जो भी हो, वो सब का ट्रेनिंग हम लोग कॉर्पोरेट एचआर देखते थे, ठीक है। बट व्हाट यू पीपल डोंट नो टिल नाउ इज एवरी डिपार्टमेंट का सेपरेट एचआर भी हुआ करता था। ओके, जस्ट लाइक दैट, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, मे बी यू नो लेट्स अज्यूम कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, ओके, बैफ की, योर डिवीजन, ठीक है, एंड आप लोगों का कोई एक सीआर है। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आप लोगों को पहले कुछ भी डाउट होगा, आप लोग डायरेक्टली मेरे पास नहीं आओगे, व्हाट यू विल डू इज पहले सीआर को पूछोगे, राइट। अगर उसके थ्रू आपको सही जवाब नहीं मिला, देन यू विल कम टू मी, राइट, एज सिंपल एज दैट। गोदरेज में भी यही हुआ करता था, यू नो, कि अगर लॉक्स के लोग हैं, अगर उन्हें यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक्स का जो एचआर है, उन्हें कुछ भी क्वेरी है, वो उसके पास जाएंगे, ठीक है। वहां से अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास आएंगे। सो वी वेर कॉर्पोरेट, मतलब पूरी कंपनी का एक कॉमन। ओके, सो मैं अभी इसमें क्या बोल रही थी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब यू नो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये गोदरेज का एग्जाम्पल था कि यू नो एक्सेल, पीपीटी, वर्ड, ये सब जो वर्कशॉप्स है इन जनरल होते हैं, ओके, वो लोग हम रखा करते थे। अभी मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सी, डिपार्टमेंट लाइक लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, ठीक है। वी ऑल नो, लाइक मैं आपको बोल रही हूँ, गोदरेज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके। सो मोस्टली
what used to happen is वहाँ पे engineers बहुत हुआ करते थे, right? Even till today, because manufacturing firm में engineers का काम होता ही है. So मैं आपको वही बोल रही थी. तो वहाँ पे locks खुद के भी training programs रखा करते थे. तो मैं उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ. लाइक यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी वर्कशॉप होते हैं वे दे टीच यू कि यू नो मशीन्स को कैसे ठीक करना है. लाइक यू नो इट्स अ वेरी साइंटिफिक टर्म. बेसिकली जो इंजीनियर्स होते हैं वो उसमें ये सब कंसेप्ट आ जाते हैं. काइजेन मतलब इट्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल एंड राइट. मतलब सी वो वर्कशॉप हम नहीं ले सकते. वेरी सिंपल आंसर. आप लोग ही मुझे बताओ. वी एज कॉर्पोरेट एचआर हम लोगों ने हमारा एमबीए एचआर में किया है राइट. अभी इंजीनियरिंग में ये सब काइजेन क्वालिटी कंट्रोल हमें वो सब नहीं समझ में आएगा राइट. सो इसलिए ऐसे टाइप के जो स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स हुआ करते थे यू नो दे वे कंडक्टेड बाय देयर ओन डिपार्टमेंट लॉक्स. एंड डेफिनेटली आप लोग ही मुझे बताओ मे बी यू नो जो लॉक्स एक सेशन रख रहा है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को वो कुछ काम में आएगा? नहीं, काम में नहीं आएगा. दैट इज लिमिटेड टू देयर डिपार्टमेंट ओनली. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो अगर कॉलेज कोई वर्कशॉप रख रही है रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फिनेंस, ओके, तो वो बीएमएस को काम नहीं आने वाला है राइट. सिर्फ तुम लोगों को काम आएगा. जस्ट लाइक दैट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नीड एनालिसिस नाउ. इसमें बेसिकली वही लिखा था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. मतलब क्या कि वेदर यू नो कॉर्पोरेट एचआर तुम्हारा ट्रेनिंग लेगा या तो तुम्हारा खुद का डिवीजन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज अबाउट प्लानिंग. उसके बिना कोई फंक्शन स्टार्ट कभी नहीं होगा. ओके, यस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. we'll move to the next point now. Appraisal of present management talents. Okay, pay attention, this is very important. Do you people know, मैंने आपको बोला है कि नहीं, I don't remember appraisal का meaning क्या होता है. Do you people know what do you mean by appraisal? एक word है over here, I am looking for it, starts with P. Anyone, कोई बता सकता है? अप्रेजल को रिलेटेड ही एक वर्ड है, स्टार्ट्स विथ पी. अच्छा, मैं आपको बोल रही हूँ बेसिकली यू नो ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल और एचआर अप्रेजल एक ह्यूमन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था. सो इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैं आपको बता रही हूँ इसमें. सी नॉर्मली मैंने आपको कहा था एवरीवन एक्सपेक्ट्स ग्रोथ इन देयर कंपनी. यस और नो? सबको आगे बढ़ना है. तो अगर यू नो कोई अगर कंपनी है जिसमें हम बोल रहे हैं कि यू नो हम मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिख रहा है, सो व्हाट यू विल डू इज डेफिनेटली आप वो कंपनी छोड़ के चले जाओगे. वेरी गुड सुमन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. प्रमोशन, एब्सोल्युटली. अप्रेजल का मीनिंग यही है यू नो. सी मैंने आपको बोला था साल के एंड में आपके जो बॉस होते हैं आपका पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं. मैंने आपको बोला था प्रमोशंस हम हर किसी को तो नहीं दे सकते राइट, बट व्हाट वी वांट टू मेक श्योर इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल उन्हें ही प्रमोशन मिले. ओके, सो इसके लिए व्हाट वी आर डूइंग इज यू नो उनका एक पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते. अप्रेस करना मतलब किसी को वही एक लेवल आगे प्रमोट करना. ठीक है, सो अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट सिस्टम. सो सी इसमें मैं आपको वही बताना चाहती थी कि जब भी किसी का यू नो अप्रेजल हुआ करता था. सी नॉर्मली आप लोग आपके बॉस के साथ ही काम करते हो राइट. मैं आपको इसमें क्या समझाना चाहती थी, तो आपका जो बॉस है ही और शी इज द पर्सन जो आपको एकदम अच्छे से जानता है यू नो. यस, इवैल्यूएशन कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है. ओके, सो आई मीन फॉर एग्जांपल अगर यू नो आपका स्टेज फियर दैट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो. ओके, सो आई मीन तो आपके वो बॉस को तुरंत पता चल जाएगा. सो व्हाट योर बॉस विल डू इज आपको ही विल मेंशन इट इन योर रिपोर्ट कि ही और शी नीड टू बी ट्रेन्ड ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. सो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब एचआर वाले लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे वर्कशॉप रखेंगे तब भी ये पर्सन को विल मेक श्योर दैट ही और शी विल कम. मतलब आपको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है. सी हर बार जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय खुद को नॉमिनेट करेगा. ओके, मतलब क्या बॉस बोलते हैं कि यू नो सी मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, इवन इफ आई टेल यू कि
हमें शायद कई बार पता होते हैं हमारे वीकनेसेस क्या है, राइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट इवन नो हमारे क्या वीकनेसेस है, राइट. सो आई मीन आवर बॉस इज आइडियली द बेस्ट पर्सन टू जज अस. तो उसमें वही बोला है, अप्रेजल मतलब दे फाइंड आउट कि यू नो आपकी क्या वीकनेसेस है, आपको कहाँ पे ट्रेनिंग देनी चाहिए. ओके, सो इन द सेम वे मैं आपको समझा रही थी. तो ऐसा एवरी ईयर में फिर यू नो वंस ने ऐसा फिर यू नो देन वी पीपल यूज टू प्रिपेयर अ ट्रेनिंग कैलेंडर. ट्रेनिंग कैलेंडर इज नथिंग बट यू नो हम लोग प्लान करते थे कि चलो मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि उनके एम्प्लॉयज को यू नो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सेशन चाहिए, तो हम लोग वो सेशन रखेंगे. वेरी मच लाइक दैट, राइट. अगर मैक्सिमम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आती है इवन इन कॉलेज, तो हम लोग रिवीजन सेशन रखवाते, राइट. वर्क्स दैट वेज, एज सिंपल एज दैट. द नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री ऑफ मैन पावर, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्या मीनिंग है? सी, मतलब बेसिकली पूरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है. सो गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी यू नो जहाँ पे 3,000 एम्प्लॉयज काम करते थे. सो इन्वेंट्री मतलब what, पूरा वी वांट नंबर्स. सो फॉर एग्जांपल एक साल में मुझे 1,000 एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, बिकॉज सी आई विल टेल यू इन जनरल कुछ लिमिटेशंस होती है. लाइक इवन यू नो आई रिमेम्बर हम लोग जब ट्रेनिंग किया करते थे, मैक्सिमम एक क्लास में हम लोग 40 लेते थे. ओके, 40 एम्प्लॉयज, उससे ज्यादा नहीं. द सिंपल रीजन इज पर्सनल अटेंशन नहीं रहता है. ओके, फिर वो लेक्चर रह जाएगा. एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे कि मैंने आपको बताए थे यू नो दे आर वेरी इंटरेक्टिव. लाइक एक एक पर्सन को जाके प्रेजेंट करना होता है, टू मच एक्टिविटी गोज ऑन. ओके, सो इसलिए कई बार यू नो फॉर एग्जाम्पल एक्सेल का वर्कशॉप आई रिमेम्बर एवरी डे होता रहता था गोदरेज में. ओके, लाइक यू नो मोस्टली 2 days का होता था वो, तो हर 2 दिन के बाद नए एम्प्लॉयज आते रहते थे. मतलब आपको ये समझ में आ रहा है बेसिकली, मतलब यू नो इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं. एंड सी एक्सेल पीपीटी ये सब ऐसी टूल्स है जो सब लोग यूज करते ही है, भले वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो, राइट. ये सब काफी कॉमन चीज है. सो वही मैं आपको बोल रही थी, नंबर लेना बहुत जरूरी. यस. फिर देखो, प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका क्या मीनिंग हो गया? इंडिविजुअल डेवलपमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हूँ ओके एम्प्लॉय, मेरी फ्रेंड पूजा एक और एक एम्प्लॉय, ठीक है, हम दोनों सेम डिवीजन से ही है, मे बी लेट्स अज्यूम लॉक से. व्हाट इज हैपनिंग इज, पूजा जो है शी इज पूजा को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है. उसको शी इज गुड एट एक्सेल, वेरी गुड, उसे बाकी सब समझ में आता है, बट when it comes to public speaking confident, वो उतनी confident नहीं है. Whereas look at me for example, you know I am very confident in speaking, but you know वो Excel में मुझे वो सब details नहीं आता है, V lookup H lookup. So मेरे कहने का क्या मतलब है कि हर कोई, जरूरी नहीं है ना कि सेम. जैसे ही अगर मैं तुम लोगों को भी if I ask you all 35 people about what are your strengths weaknesses, सबके अलग ही होंगे, right, because we all individuals are different. तो आई मीन ये पूरा काम यू नो वी एक्चुअली यूज टू डू इट स्टूडेंट्स. लाइक हम लोग वी एज एचआर सब लोग बॉस को साल में एक बार मिलते थे, वो एक एक एम्प्लॉय का ऐसे रिपोर्ट कार्ड, स्कूल में कैसे रिपोर्ट कार्ड होता था, राइट. आई मीन सेम वे वो लोग बनाते थे एंड यूज टू टेल कि यू नो एक एक एम्प्लॉय को कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें डालना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वन रीजन क्यों डाल रहे. नाउ सी वो चीज भी है, राइट. तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो ना कि ये तुम्हारा जो बॉस है यू नो जब एम्प्लॉयज को नॉमिनेट कर रहा है आंख बंद करके कर रहा है, ऐसे कोई नहीं करता है कि चलो इसको इसमें डाल दो. नो, अ लॉट ऑफ, बिकॉज सी ट्रेनिंग में भी आई हैव टोल्ड यू बहुत पैसा लगा हुआ होता है, राइट. सो वी वांट टू मेक श्योर एम्प्लॉय के पीछे हम जो कोई खर्चा कर रहे हैं वो वसूल होना चाहिए, राइट. आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ प्रॉफिट दैट वी आर प्लेइंग, राइट. सब कंपनीज उसके लिए ही है. यस. The next one is individual development planning process. So see हमारा आधा आंसर हो गया है. If you people have any doubts you can ask me in the chat box. ठीक है, I'm waiting for your replies. तब तक I am starting this point.
इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस। सो सी यू नो मैंने आपको ये प्रोसेस कहा, तो उसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब ये हर कोई एम्प्लॉय का कैसे प्रोग्रेस कार्ड बनता है। स्कूल में आई एम श्योर सबका वो रिपोर्ट कार्ड बनता होगा, राइट? फिर आपके पेरेंट्स को बुलाते थे एंड ऑल ऑफ दैट। कंपनीज में ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है। सो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सेल्फ असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी सेल्फ असेसमेंट का मीनिंग क्या है? खुद को देखो, खुद के स्ट्रेंथ्स वीकनेस एनालाइज करो। सी आफ्टर ऑल यू नो हम कितना भी बोले बॉस हमें जज करेंगे ये वो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर द वंस जिन्हें पता हो बेस्ट, राइट? लाइक हमसे ज्यादा अच्छा वी डोंट, कोई और हमें पहचान ही नहीं सकता है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल यू नो आई न्यू व्हेन आई जॉइन द कंपनी, क्या हुआ था, मुझे एक्सेल एंड ऑल आता नहीं था उतना। आई मीन बेसिक्स आई न्यू बट वी लुकअप एच लुकअप एंड ऑल नहीं आता था। सो स्टार्टिंग में व्हेन आई जॉइन फर्स्ट डे मैंने मेरी बॉस को बोला था यू नो कि आई वांट टू एनरोल इन एक्सेल वर्कशॉप, राइट? मतलब ऐसी कुछ बेसिक चीजें होती है ये जो तुम्हें पता ही होता है। ओके, नेक्स्ट वन, assess your current position and your work environment, very important। see कई बार क्या होता है यू नो मोस्ट लाइक इवन पीपल लाइक यू, मैंने भी जब when I joined the company as a trainee you know what happens is assess your current position, मतलब तुम्हारी क्या पोजीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो यू नो अगर एक टेलीकॉलर की पोजीशन है, टेलीकॉलर मतलब क्या, जो सबको फोन करते रहते कि यू नो कि आप प्लीज हमारी कंपनी में वैकेंसी है, या तो कोई प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं जस्ट लाइक यू नो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वैसे। सो मैं आपको क्या इसमें समझा रही थी, असेस योर पोजीशन मतलब क्या। अभी आप लोग मुझे बताओ, अब अगर एक एम्प्लॉय है उसको टेलीकॉलर बनना है, ठीक है? नाउ यू पीपल टेल मी उसका इंग्लिश नहीं अच्छा है, वो बात करने में ही डर रहा है, तो आई मीन कैन सच अ पर्सन, आई मीन कैन सच एन इंडिविजुअल बिकम अ टेलीकॉलर? क्या वो बन सकता है टेलीकॉलर जो ऐसा बोल रहा है कि यू नो मेरा इंग्लिश नहीं अच्छा है, मुझे डर लगता है फोन पे किसी से के साथ बात करनी होती है? नो। तो आई मीन आइडियली सी वही मैं आपको बोल रही थी, तुम्हारी करंट पोजीशन क्या है वो देखो, वर्क एनवायरमेंट मतलब सी यू नो व्हेन यू जॉइन द कंपनी आप आजू बाजू देखोगे कि यू नो तुम्हारे लेवल के लोग क्या काम कर रहे हैं। ओके, यस, थैंक्स फॉर आंसरिंग। तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी यू नो कि वर्क एनवायरमेंट की तुम्हारे जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से तुम काम किया करो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? फॉर अ ट्रेनी लाइक मी, ओके, अभी आप लोग ही बताओ, ये जो फाइन डाइनिंग का वर्कशॉप होता था, ओके, जिसमें दे यूज्ड टू टीच अस कि हाउ टू ईट इन 5 स्टार होटल्स एंड ऑल। अभी यू पीपल टेल मी एक ट्रेनी को क्या उसकी जरूरत पड़ने वाली है? नो, राइट? हम लोग वो किसको जरूरत पड़ेगी, मे बी वो जो सीईओ लेवल के वीपी लेवल के लोग होते हैं, बिकॉज वो लोग 5 स्टार्स में जाने वाले। मैं वो फाइन डाइनिंग का वर्कशॉप सीख के क्या करूं, राइट? आई मीन सेम वे कंपनी भी जब भी आपको कोई प्रोग्राम में डाल रही है वो ऐसे ही आपके पीछे पैसे नहीं लगा रही है, लॉट ऑफ थॉट गोज इनटू इट। ओके, यस, थर्ड स्टेप योर इज आइडेंटिफाई डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मतलब वही कि तुम कौन सी ट्रेनिंग के लिए फिट हो। कई बार आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इज यू नो एम्प्लॉयज को फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, इट माइट हैपन कि एम्प्लॉय को यू नो 2 ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ सकता है। लाइक आई टेल यू एक्सेल में भी यू नो इन गोदरेज देयर वर 3 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लाइक फर्स्ट वन वाज बेसिक ऑफ एक्सेल, सेकेंड वन जो था यू नो मीडियम लेवल वर्कशॉप था, थर्ड वन वाज एडवांस्ड एक्सेल। सो सी यू नो मैंने आपको कहा कि मुझे बेसिक ऑफ एक्सेल आता था, राइट? सो आई डायरेक्टली एनरोल माई सेल्फ फॉर द एडवांस्ड वर्कशॉप। सी बिकॉज अगर मुझे आता है बेसिक तो आई मीन मैं क्यों फिर से जाऊं, राइट? सेम वे यू नो ऐसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो ऐसे भी कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं यू नो मे बी दे उन दे आर लैकिंग इन बोथ द थिंग्स, एक्सेल नहीं आता है, पीपीटी नहीं आता है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को दोनों एक, आई मीन हम दोनों को वी यूज टू गिव देम 2 ट्रेनिंग्स। मतलब ऐसा रूल नहीं है कि यू नो एक एम्प्लॉय को एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट वन, पुट योर प्लान इन एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी
ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला ही है, इम्प्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, राइट। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, हम सब ने जो फर्स्ट स्टेप में इतना सब प्लानिंग किया था उसे एक्शन में कब रखना है, मतलब नाउ वी एज ह्यूमन रिसोर्सेज विल अरेंज द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो आई टेल यू, ये अरेंज करना एंड ऑल इजी नहीं होता था। यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज लाइक हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू कॉल द ट्रेनर्स मतलब जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे थे, कि वेदर आप लोग ये डेट्स पे फ्री हो। चलो वो तो हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयज को पूछो कि आर यू फ्री टू कम फॉर द सेशन, बिकॉज चलो ट्रेनर तो आ गया, बट अगर एम्प्लॉय नहीं है तो हम लोग किसके लिए ट्रेनिंग रखेंगे। ओके, सो उसके बाद इफ यू सी द नेक्स्ट वन इज लाइक सी कई बार आई टेल यू पीपल, गोदरेज में जो ट्रेनर्स आया करते थे, दे यूज टू कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। ओके, तो आई मीन वो लोग का फ्लाइट का टिकट का खर्चा, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, वो लोग जहाँ रह रहे हैं, फिर उनका फूड एक्सपेंस एंड ऑल, ओके, वो सब का खर्चा बेसिकली वी यूज टू बेयर इट। मतलब मैं आपको क्या समझा रही थी, इसमें काफी खर्चा होता है। ओके, एम्प्लॉयज के पीछे व्हाट वी वर डूइंग। तो आई मीन फिर उसके अलावा इफ यू पीपल रिमेंबर, कंपनी में वी यूज टू सेंड एन ईमेल्स टू ऑल द एम्प्लॉयज। कई बार क्या हो जाता है, कि हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, ओके, बट आई मीन 1 महीने पहले तुम्हें हमने बोल के रखा था। वी पीपल, हमारी ह्यूमन मेंटालिटी है, राइट, हम लोग शायद भूल गए होंगे, तो फिर रिमाइंडर ईमेल्स भेजना एम्प्लॉय को, वो सब हमारा काम हुआ करता था। ओके, आई मीन अ लॉट ऑफ, मैं बोलूँ, पार्ट दैट गोज इनटू इट। ठीक है, फिर यस, द मेन थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी इसका क्या मीनिंग है, एस्टैब्लिश मतलब एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करो। ओके, अब इससे क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश मतलब सी एक्चुअली जब ट्रेनिंग होनी, आई टेल यू पीपल, ट्रेनिंग्स भी जब हुआ करती थी, मेनी टाइम्स वी एज HR people used to attend also. See, because ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे हो रहे कि नहीं, फ्लो कैसा जा रहा है कि नहीं, आई मीन ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं पूरा दिन बैठा करती थी ट्रेनिंग में, ओके, बट आई मेक श्योर कि आफ्टर ऑल हम इतना पैसा जो खर्चा कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, आफ्टर ऑल रिटर्न तो हमें मिलना ही चाहिए, राइट। So that is what I wanted to tell here is establishment मतलब एक्चुअल अरेंज करो। उसमें भी मैंने आपको कहा था, एम्प्लॉय अगर 9 to 5 पूरा दिन आ रहा है, तो पहले हॉल का बुकिंग कराओ, फिर राइड जो सबके लिए आई मीन काफी छोटी चीज है, स्टिल आई एम टेलिंग यू, स्टेशनरी का अरेंजमेंट करो, फिर ट्रेनर्स के लिए आई मीन ट्रेनर्स भी, इफ आई टेल यू, अगर होटल में रहते थे, आई टोल्ड यू, इफ दे केम फ्रॉम डिफरेंट सिटी, सो आई मीन उनके लिए फिर टैक्सी अरेंज करो, ऐसी काफी चीजें वी हैड टू डू एज एचआरस। ओके, मतलब सी एस्टैब्लिशमेंट मतलब एक्चुअल करना ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड सी नाउ यू पीपल विल थिंक, चलो मैम अभी तो हमारा प्रोसेस हो गया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, मतलब हम लोग का रोल हो गया। सो नो, आइडियली अब तक हम लोग का रोल हुआ है, इवैल्यूएशन very very important. I'll tell you people, evaluation मतलब क्या, see I'll tell you exactly what used to happen is, हमारा जैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है लास्ट डे, ओके, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो जो हमारा सेकेंड डे होता था लास्ट डे, ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर 4 दिन का है तो 4th डे यूज्ड टू बी द लास्ट डे। तो हम लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयज को एक फीडबैक फॉर्म दिया करते थे। ओके, फीडबैक फॉर्म मतलब उसमें हम एम्प्लॉयज को पूछा करते थे कि आपको ये ट्रेनिंग से फायदा हुआ कि नहीं, वॉज द ट्रेनर गुड, आप लोगों ने जो सीखा क्या ये आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे कि नहीं। नाउ सी द बेसिक रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस इज आफ्टर, हमें भी पता चलना चाहिए कि हमने ये ट्रेनर के पीछे इतने जो लाखों रुपए खर्चा किया है, क्या उसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है कि नहीं। ओके, सो फीडबैक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सी कई बार सी आफ्टर ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग एम्प्लॉय के लिए ही रखते हैं, राइट, एंड अगर उन्हें ही फायदा नहीं हो रहा है, सो आई मीन ऑन होल अगर मैं बताऊं तो आई मीन वी हैव फेल्ड, राइट, एज अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो आई मीन ये फीडबैक जो हुआ करता था, फिर हम लोग वी यूज टू शेयर विद अवर HOD ऑल्सो। कई बार आई रिमेम्बर कुछ ट्रेनर्स हुआ करते थे, एम्प्लॉय के नहीं अच्छे फीडबैक आते थे कि हमें ये नहीं, इनका टीचिंग
मेथड इतना पसंद आया. So what used to happen is next time जब भी हम workshop रखेंगे, we won't call those trainers, as simple as that. Okay, so now I hope you people have understood this answer process of HRD. I have done my best कि मैं आपको maximum examples देके मैंने समझाया. ओके किसी को फिर भी कुछ डाउट है, वी हैव लास्ट 3 or 4 minutes टू गो, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. एनी पॉइंट यू वांट मी टू रिपीट समथिंग लाइक दैट, तब तक आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो जस्ट टाइप अ यस. Okay, everyone, see, this is your assignment question for today. Explain the process of human resource development. Okay, आज का हमारा जो आंसर था, explain the concept of HRD and all, already हमारा last lecture में हो चुका है. ठीक है, so I am sure ये आपको समझ में आ गया, right? And if you people have seen unit 2 के, मैंने आपको ये टेक्स्ट बुक का स्कैन कर, I have shared it on your group. यूनिट 1 का तो ऑलरेडी था ही, यूनिट 2 का भी आपको मैंने शेयर कर दिया. सो आई मीन नाउ राइटिंग आंसर्स या नोट्स का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो या एनीवन स्टिल वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. किसी को कोई पॉइंट रिपीट, नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको समझाने वाली हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. मेरा वो दूसरे डिवीजन में चल रहा है, राइट? विथ यू ऑल आई विल स्टार्ट. सो मेक श्योर आपकी नेक्स्ट लेक्चर्स हो, यू अटेंड दैट. उसमें काफी एग्जांपल्स आने वाले हैं. ठीक है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज सब लोग क्विज अटेम्प्ट कर लो. ओके, आई हैव शेयर्ड इट ऑन द ग्रुप. आई थिंक आपका ये वीक में लास्ट लेक्चर होगा. मैं फीडबैक भी शेयर करने वाली हूँ, लाइक किसको 10 मिला एंड ऑल. ओके, बिकॉज आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर रेगुलरली अटेंडिंग माय लेक्चर्स एंड ऑल. ओके, सो जस्ट लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.